आज हम बात करेंगे फाई कोएफिशिएंट के बारे में। फाई कोएफिशिएंट एक ऐसा मेजर है जो दो बाइनरी वेरिएबल्स के बीच के कोरिलेशन को दिखाता है। ये पियर्सन कोरिलेशन का स्पेशल केस होता है जब डाटा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल और फीमेल का डाटा एक बाइनरी वेरिएबल्स हैं जिसमें हम मेल के लिए 0 और फीमेल के लिए 1 को असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास डाटा होता है येस और नो में, जैसे हम येस के लिए 1 और नो के लिए 0 को असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि जेंडर और प्रॉपर्टी के बीच में क्या रिलेशन है। जेंडर में हमारे पास है मेल और फीमेल, और प्रॉपर्टी ऑनरशिप में हमारे पास है नो ऑनरशिप और ओन्स प्रॉपर्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ये डाटा दिया हुआ है। अब हम इसे फाई कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। फाई कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। इस केस में x हमने जेंडर के लिए असाइन किया है और y हमने ओनरशिप के लिए असाइन किया है। अब कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है। हमारा कोवेरिएंस लगभग -0.13 के अराउंड आता है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 0.52 और सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y 0.51 के अराउंड आता है। इन वैल्यूज़ को फाई कोएफिशिएंट के फॉर्मूला में डालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है लगभग -0.465 के अराउंड। अब क्योंकि फाई का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है जैसे ही जेंडर मेल से फीमेल की तरफ जाता है ओनरशिप कम हो रही है। इसका मतलब मेल्स के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी ओनरशिप है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब हम फाई कोएफिशिएंट के वेरिएंस को देखते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये भी हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू 0.216 के बराबर आती है। इसका मतलब है कि हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जेंडर और ओनरशिप के बीच 21.6% का रिलेशनशिप है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करते हैं। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के लिए हम काई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे n हमारा सैंपल साइज है जो कि हमारे सैंपल के केस में 12 है। तो सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके हमारे पास जो काई स्क्वायर का वैल्यू आता है वो 2.59 के बराबर है। अगर हम अब इसका क्रिटिकल वैल्यू चेक करें तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर क्रिटिकल वैल्यू 3.84 है। क्योंकि हमारा काई स्क्वायर का वैल्यू इस वैल्यू से कम है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि फाई कोएफिशिएंट ने एक मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन दिखाया। ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि सैंपल साइज छोटा है। अगर बड़ा सैंपल साइज होता तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिल सकते थे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।